नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना। देखें, आज के वीडियो का जो टॉपिक है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे एक निकाह देखा होगा जो हाल ही में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। अदनान शेख का निकाह, नाम मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके निकाह के अंदर जो बेहयाई, जो तमाशा, नाच गाना और इसी तरह फजूल खर्ची जो दिखाई गई, जो बताई गई, ये समझ में नहीं आया मुझे कि भाई ये किसके लिए बताया जा रहा था। उन बच्चियों को तकलीफ देने के लिए वीडियो शूट करके वायरल किया जा रहा था कि जिन बच्चियों के माँ बाप उतना खर्चा करने की इस्तिताअत नहीं रखते, या उन बच्चियों को बताया जा रहा था जो दीनदार हैं, जो सादगी से निकाह करना चाहते हैं। उन घरानों को बताया जा रहा था जो घराने अपने औलाद के निकाह को सादगी से करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को इस पर उबारा जा रहा है कि भाई वो भी इस तरह से निकाह करे। क्या हो रहा है भाई? देखिए ना, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आप वीडियो, इसके अंदर सारे आपको स्टेज पे नाचने वाले मुसलमान हैं। मैदान जंग की जीनत हुआ करते थे नौजवान पहले, आज स्टेज की जीनत बने हुए हैं। स्टेज पे नाच रहे, मुजरा कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं। इतने अफसोस की बात है ना। अल्लाह ने अगर माल दिया है ना, देखिए भाई कौम में क्या हालात चल रहे हैं। फजूल खर्ची, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। कुरान भी कहता है। और निकाह एक इबादत है, तुमने उस इबादत का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया। ये अदनान शेख तो एक टॉपिक है, बाकी के और भी कितने ऐसे निकाह हो रहे हैं भाई। कितने इलाकों के अंदर, यूपी है, बिहार है, गुजरात है, और दूसरे स्टेट के अंदर जो है निकाह एक एक हफ्ते के 10-10 दिन के निकाह चल रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई निकाह, बरकत वाला निकाह, अज़मत वाला निकाह वो है जिस निकाह के अंदर सादगी हो, खर्चा सबसे कम हो। अल्लाह के रसूल दुआ दे रहे उस निकाह के अंदर जिस निकाह में खर्चा सबसे कम हो, और बरकत वाला निकाह उसको फरमा रहे। और आज हम बरकत वाला और बेहतरीन निकाह उसको समझते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा माल, ज्यादा खर्चा किया जाए, शान व शौकत समझते हैं उस निकाह को। बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है तो उस माल का सही इस्तेमाल करे, खत्म करे यार, खत्म करे। कब तक ये चोचलेबाजी चलती रहेंगे? कब तक ये ढपोसले वाली जिंदगी चलती रहेंगी? कब तक अपने आप को धोखे में रखते रहोगे? जिंदगी बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रही है। खुश रहने का नाटक कब तक करते रहोगे? जिंदगी तू ही बता, कैसे तुझसे प्यार करूं मैं, तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है। धीरे धीरे करते करते उम्र घट रही है, और यहाँ पर इंसान, मुसलमानों को अय्याशी खत्म नहीं हो रही, मुसलमानों की अय्याशी खत्म नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? हालांकि चारों तरफ से मुसलमान पिट रहे, चारों तरफ से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को चारों तरफ से उनके मैदान को तंग किया जा रहा है, और फिर भी यहाँ मुसलमानों की अय्याशी खत्म नहीं हो रही। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। भाई कौम की लड़की या मुर्तद हो रही है, माँ बाप के पास वक्त पर निकाह करने के अखराजात नहीं है। कितने ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, आप भी तो देख रहे होंगे ना। इस दुनिया में हम अकेले ही रहते, आप भी तो रहते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, खबरें आती है ना। दिल जलता है जब बहनों की खबरें आती हैं कि फुला इलाके की, फुला नाम की जो मुसलमान लड़की है, फुला इंसान के साथ भाग गई। जब नतीजा निकालते हैं कि भाई ये क्यों हुआ, तो सामने आता है कि वक्त पर निकाह करने के लिए अखराजात नहीं थे। कौम ने हवा बना के रखा हुआ है निकाह को, इतना बड़ा मसला बना के रखा हुआ है निकाह को। माँ बाप के भी जहन में एक बड़ी अमाउंट का खर्चा आ जाता है कि भाई बेटी है तो 10 लाख का खर्चा, 15 लाख का खर्चा। जो बाप रोजाना मेहनत करके कमा के खाता है, उसके लिए 10 लाख 20 लाख तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। या तो वो लोन लेगा, कर्जा लेगा किसी से, अगर नहीं दिया तो लोन लेगा, इधर उधर से हाथ पैर मार के अपने बेटी का निकाह करने की कोशिश करेगा। इसलिए कि कौम के जो मर्द है, कौम के जो नौजवान लड़के हैं बेगैरत किस्म के,
जो कौम के लड़कियों को बगैर जहेज के कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, बगैर खर्चे के कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उनको गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, पलंग चाहिए, कपाट चाहिए, अलमारी चाहिए और लाखों रुपए के सामान चाहिए उनको। ये बगैर सामान के घर में झोपड़ियों में रहते थे ना निकाह से पहले। दूसरी के बेटियों के माल पर नजर है। नहीं, बाज जो है ना मना करने वाले, उनका तरीका भी देखे क्या होता है। मना करने के 2 तरीके होते, एक तो साफ तौर पे मना कर दिया जाए और एक है कि भाई जबान से मना कर दो और बाद में कहो बेटी से कि हमने मना करे तो क्या हो गया, तेरे बाप को देना चाहिए था ना, तेरे बाप को तू बोझ हो गई थी, तेरे माँ बाप को इसके लिए ऐसे ही बगैर सामान के खाली हाथ भेज दिए। ये भी एक दूसरा तरीका है मना करने का। तो ये भिखमंगे जो है मार्केट में तेजी के साथ फैलते जा रहे, बढ़ते जा रहे। ये जहेज की लानत को खत्म करें, अल्लाह के वास्ते कह रहा हूं, अल्लाह के वास्ते कह रहा हूं, जहेज को खत्म करें। नौजवान लड़कों से भी कहता हूं भाई अपने अंदर गैरत पैदा करें और गैरत ईमानी को जगाएं और कहें जब लड़की देखने के लिए जब जाए अपने माँ बाप से डट कर कहे। छोटी छोटी चीजों के लिए जिद करते हैं ना, छोटी छोटी चीजों के लिए माँ बाप से लड़ते हैं ना, फालतू जगह पर फालतू चीजों के लिए लड़ते हैं जहां जिस चीज की कोई अहमियत नहीं होती है, माँ बाप के आंख से आंसू बहाते। यहां पर 2 3 और शरीयत की और ईमान की बात आती है। माँ बाप से कहे मैं निकाह करूंगा इस शर्त पर कि सामने वाले से 1 पाई का खर्चा नहीं करूंगा, 1 पाई का जहेज नहीं लूंगा, एक चीज सामान की उनके पास से नहीं लूंगा, लड़की वालों को खाने का खर्चा भी नहीं करने लगाऊंगा। देखिए आपकी इज्जत अल्लाह सामने वालों के दिलों में कैसे डाल देते। लेकर आ जाओ यार, गैर लोग अपने कौम के लड़कियों को भगा के लेके जा रहे, क्या वो जहेज के साथ भगा के लेके जा रहे? बताए ना आप, जा रही है यार, मुसलमान लड़कियां जा रही है, चारों तरफ बेहयाई का माहौल फैलता जा रहा है, इर्तिदाद का माहौल बढ़ता जा रहा है। आपका दिल जलता नहीं है ये सारी चीजें देखकर, ये सारी चीजें सुनकर, ये कारगुजारियां सुनकर? जब वीडियो सामने आता है ना ऐसा स्क्रीन पे, यार ये फुला लड़की मुर्तद हो गई, अफसोस। ये वीडियो देखकर अफसोस करने से फायदा नहीं है भाई। इतनी ही गैरत है ना तो जब अपने लिए लड़की देखने के लिए जब जाते हैं ना, वहां पर अपनी गैरत का इजहार करें कि भाई मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है कि आप अपनी तरफ से 1 रुपया भी नहीं देंगे, जहेज बिल्कुल नहीं देंगे, जहेज 1 रुपए का भी जहेज नहीं देंगे, ये शर्त रख के, वरना मुझे निकाह करना ही नहीं है। सीधी सी बात है। अरे नूरे नजर लगते जिगर अपने कलेजे का टुकड़ा आपके हवाले कर रहे हैं, इससे बड़ा जहेज और क्या होना चाहिए आपको? तो लड़कियां कौम की मुर्तद हो रही है। दूसरे नंबर पे अपने कौम के अंदर मुआशरे में कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, माल की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाते, छोड़ देते, कारोबार में लगते, ऑटो ड्राइवर बन जाते, गैरेज के काम में लग जाते। ये काम कोई बुरे नहीं है, लेकिन उन्होंने इस काम को अपनी मर्जी से नहीं चुना है, मजबूरी में चुना हुआ है। अगर उनको मौका मिल जाता और असबाब उनके लिए मुहैया हो जाते तो वो भी पढ़े लिख के आगे बढ़ जाते और कौम का नाम रोशन करते और कौम के भलाई के काम आ जाते। लेकिन उनके पास अखराजात नहीं है। अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है, शादियों में लुटा रहे यार, पैसे उड़ा रहे। एक दिन का डेकोरेशन का खर्चा 10 लाख रुपए, हॉल का खर्चा 6 लाख 7 लाख रुपए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहां जाके फिरेंगे भाई? आपको क्या लगता है अल्लाह ने हमको दुनिया में ऐसे ही आजाद छोड़ा है? अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, सूरह क़ियामा के अंदर ये आयत का तर्जमा देख लेना आप। क्या इंसान ने ये गुमान कर रखा है कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? जो कर रहा है बस करते रहो, कोई पूछा नहीं जाएगा, अच्छे अमाल का उसको सिला नहीं मिलेगा, बुरे अमाल पर उसकी पकड़ नहीं होगी। आपने क्या सोचा है? माल लुटा रहे, डीजे बज रहा है, गाने बज रहे हैं और उसके ऊपर नाचने वाले लड़के और लड़कियां थिरक रही है, मुसलमान है। कितने अफसोस है भाई, उनके पास दीन शरीयत नहीं है, लेकिन हमारे पास तो है। हमारे पास एक बेहतरीन रास्ता और तरीका है। कितने सादगी से हमारे पास 11 निकाह के मिसालें हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके बावजूद भी हम गैरों के तरीके पर, आज गैरों के निकाह हमारे सामने फीके पड़ गए। गैरों के निकाह हमारे सामने, हमारे मुसलमानों के सामने, निकाह के सामने फीके पड़ गए। आगे बढ़ गए मुसलमान अय्याशी में, आगे बढ़ गए मुसलमान फजूल खर्ची में, खुराफात में, बिदात में। हल्दी हो रही, मेहंदी हो रही, रजाका हो रहा है। क्या तमाशा लगाया हुआ है, क्या तमाशा लगाया हुआ है। 4-4 महीने पहले से निकाह की तैयारियां हो रही है। अरे अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है, आपकी बेटी की किस्मत है, लेकिन जिन घरों के अंदर जिनके माँ बाप को अल्लाह ने माल नहीं दिया है, उनकी बेटियां अंदर से कितना सिसकती होंगी।
हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अभी कैद खाने में है, उनके लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह उनको कैद से इज़्ज़त और आफ़ियत के साथ बहुत जल्द रिहाई अता फरमाए। और जितने भी मुसलमान बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर किसी जुर्म के कैद खाने में है, अल्लाह सबके लिए रिहाई के फ़ैसले फरमाए। वो फरमाया करते कि एक लड़की का मुझे ख़त आया और उस खत के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था, उस लड़की ने, कि जी मौलाना साहब, हम अपने बाप की 3 बेटियां हैं और हमने मेरे बाप को सिसकते हुए देखा है। हमारी उम्रें हो चुकी है निकाह की, लेकिन बाप के पास इतना माल नहीं है कि वो हमारे निकाह का इंतजाम करे। क्या इस हालत में भी, आखिरी का जुमला सुनना उस बेटी का, क्या इस हालत में भी हमारे लिए खुदकुशी करना हलाल नहीं है? क्या कह रही है? क्या इस हालत में भी हमारे लिए खुदकुशी करना हलाल नहीं है? भाई थोड़ा सा रहम करो अपनी जिंदगी पर, अपनी कौम पर रहम करो। अल्लाह ने माल दिया, बल लुटाते जा रहे यार, गरीबों पर रहम करो। अल्लाह ने अगर हकीकत में माल दिया, इज्तिमाई शादियां कराओ, मुआशरे के चंद बड़े जो हैं हजरात बैठे और ये तय करे कि भाई ऐसे निकाह के अंदर शिरकत नहीं करेंगे और ऐसे निकाह मुनाकिद नहीं होने देंगे जिस निकाह के अंदर फजूल खर्ची हो, जिस निकाह के अंदर शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हो, शरीयत की पामाली की जाती हो, ये तय करे। और मुआशरे के अंदर एक लिस्ट बनाए सोसाइटी के अंदर कि भाई किसके घर की बेटी है जो गरीब है, जो अपनी बेटी के निकाह का खर्चा नहीं उठा सकता है, ऐसी लिस्टें बनाए। कौन सा लड़का है जो निकाह का खर्चा नहीं उठा सकता है, बाकायदा ऐसे लिस्टें बनाए, उनके रिश्ते जुड़ाए और उनके बाकायदा इज्तिमाई शादियां करवाएं। मस्जिदों के अंदर इज्तिमाई शादियां करवाएं। हॉल भी अगर बुक करते हैं तो इज्तिमाई शादियों के साथ बुक करवाएं। उनकी नस्लें आपको दुआएं देंगे इंशाअल्लाह, उनकी नस्लें आपको दुआएं देंगी। उनके साजो सामान का इंतजाम करें। 50-50 लाख रुपए एक दिन के अंदर उड़ा देते हैं और वो शादी बड़ी मुश्किल से 1 साल 2 साल 3 साल टिकती है, बाद में फिर तलाक तक की नौबत आ जाती है। जिंदगी भर जिस निकाह के लिए 50 लाख का लोन लिया, कर्जा लेकर निकाह किया था, वो कर्जा भी अभी तक अदा नहीं हुआ। कहां जाकर फेडोगे भाई, कहां जाकर फेडोगे? और आखिर की बात जो कहना चाहता हूं, ऐसे निकाहों के अंदर ज्यादातर जो है ना, 1000 लोग 2000 लोगों को बुलाया जाता है, उसमें से 3-4 हजार लोगों का खाना बनाया जाता है और उसमें से जो खाना बचा हुआ है या तो केटर वालों को एक्स्ट्रा उसकी रकम देनी पड़ती है, या जो खाना बन चुका है और पब्लिक ने अगर उसको नहीं खाया है और जो खाना बचा हुआ है उस खाने को फेंकना पड़ता है। अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे। बोलो, एक एक लुकमे का अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा, एक एक लुकमे का अल्लाह को हिसाब देना पड़े। फलस्तीन में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गलीज से गलीज तरीन इंसान, जिनकी कोई कुत्ते की औकात नहीं है, वो अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी कर रहे। और यहाँ नौजवान पता नहीं किस दुनिया में जी रहे, किस दुनिया के अंदर मगन है। आलम इस्लाम के लिए भाई जीना सीखे, आलम इस्लाम के लिए जीना सीखे। मेरी अगर इन बातों को आप तक पहुंची है, आपको अच्छी लगी है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये बातें आगे बढ़ाए। हो सकता है कि रुब्बा मुबल्लिगिन औ आमिन सामी, जिसने सुना है, हो सकता है कि आप जिसको सुनाएं वो आपसे ज़्यादा समझने वाला हो, अल्लाह उसको हिदायत दे दे, आप उसकी हिदायत का ज़रिया बन जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।